हरियाणा के रण में उतरे बीजेपी के स्टार प्रचारक। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे चुनावी हुंकार। लोहारू और फरीदाबाद में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। हरियाणा के रण में उतरे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक और इस कड़ी में अमित शाह। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे हुंकार। और बता दें आपको कि लोहारू और फरीदाबाद में रैली को संबोधित करेंगे आज अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे अमित शाह। रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोहारू और फरीदाबाद में बता दें आपको तो हरियाणा के रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हाल फिलहाल हमने देखा किस तरीके से कुरुक्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया था और जीत का मंत्र यहां पर देते नजर आए थे कार्यकर्ताओं को। और सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता के सामने रखा था प्रधानमंत्री ने। और अब जानकारी आपको ये भी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, चुनावी हुंकार यहां पर भरते नजर आएंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो लोहारू और फरीदाबाद में रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। रैली को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते आएंगे नजर। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा के रण में उतरे बीजेपी के स्टार प्रचारक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे चुनावी हुंकार। रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोहारू और फरीदाबाद में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। बड़ी रैली होने जा रही है। बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई और आला कमान के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं और वो हरियाणा में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संवाददाता मुकेश राजपूत फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। मुकेश, बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। पार्टी आला कमान की तरफ से लगातार इस तरीके की रैलियां की जा रही हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोहारू और फरीदाबाद के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। कितना उत्साह बना हुआ है कार्यकर्ताओं में? विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखे तो तमाम जो स्टार प्रचारक हैं अब मैदान में जो है वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। रैली की अगर बात करें तो भारी उत्साह जोश जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं में जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही आपको बता दें, करीब शाम को 4 बजे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह वो फरीदाबाद पहुंचेंगे और फरीदाबाद में जो है जो है जन आशीर्वाद जो रैली है उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे जनसभा को। और साफ तौर पर आप बता दें, जनसभा में करीब हजारों की संख्या में लोग जो है वो पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस रैली का एक बड़ा इम्पैक्ट और जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद लोकसभा में पड़ता हुआ नजर आएगा। फरीदाबाद जिले की 6 जो विधानसभा है या फरीदाबाद लोकसभा की जो 9 विधानसभा है, इन विधानसभाओं में सीधा असर इसका जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाएगा। जी अंजलि। बिल्कुल मुकेश, कौन कौन मंच पे मौजूद रहने वाला है यहाँ पर इस दौरान? देखिए बिल्कुल जो है वो इस दौरान अगर बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है, क्योंकि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हरियाणा के दिग्गज जो नेता है, चाहे हम मुख्यमंत्री की बात कर लें, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात कर लें, मनोहर लाल भी शायद जो है वो पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो फरीदाबाद जिले के तमाम लोकसभा के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो है वो दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ चुनावी हुंकार जो है वो अमित शाह जो है वो रैली के माध्यम से यहाँ पर भरते हुए नजर आएंगे। इस लिहाज से अगर तैयारियों की बात कर ले हम अंजलि, तो तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर जो है वो पूरी कर ली गई हैं। वही आपको बताते व्यवस्थाओं के तौर पर पुलिस प्रशासन की जो है वो मुस्तैदी नजर आएगी। साथ ही साथ रोड डाइवर्जन जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस ने किए हैं ताकि रैली के दौरान जो है वो किसी प्रकार की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। उसको लेकर रोड डाइवर्जन जो है वो सेक्टर 12 और 15 वाला रोड डाइवर्ट जो है वो कहीं ना कहीं किया गया है। बाहरी वाहनों की जो है एंट्री बीती रात 12 बजे से और आज रात 12 बजे तक जो है वो कर दी गई है। जी बिल्कुल, बने रहिए मुकेश, आप हमारे साथ। लोहारू से महासिंह संवाददाता भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर। महासिंह, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, लोहारू में भी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है? कितने बजे तक लोहारू पहुंचेंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 2:40 पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और ये लोहारू विधानसभा के बहलगांव के स्टेडियम में रैली आयोजन किया जाएगा और विशाल होगी। और इस रैली के अंदर
कई दिग्गज नेता इसमें शिरकत करेंगे। नीरज कुमार मुख्यमंत्री, साहिब सिंह सैनी, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, सांसद रणबीर सहित और जो प्रत्याशी है भाजपा के वो भी इस रैली में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल महासिंह, क्योंकि कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, कितना जोश वहां पर देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर आ रहे हैं, आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां जो है वो बीजेपी कर रही है जमीनी स्तर पर, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश किस तरीके का देखने को मिल रहा है आगामी चुनावों को लेकर, और जीत का मंत्र भी आज केंद्रीय गृह मंत्री देते दिखेंगे कार्यकर्ताओं को। केंद्रीय गृह मंत्री की रैली को लेकर काफी लोगों में उत्साह है और सुरक्षा के तमाम प्रबंध कर लिए गए हैं और सभी तैयारियां पूरी हैं। और लोग जो कार्यकर्ता है उनमें लोगों में रैली को लेकर भारी उत्साह है और भाजपा नेताओं का कहना है कि रैली एक प्रदेश के राजनीति दिशा तय करेगी और तीसरी बार सरकार बनेगी। जी जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। और हमारे तमाम संवाददाता हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री का आज ये दौरा लोहारू और फरीदाबाद का अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। मुकेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्योंकि आगामी चुनावों को लेकर हरियाणा बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन अगर जमीनी स्तर के समीकरणों की अगर बात की जाए, रुझान अगर बात यहाँ पर की जाए जनता के मूड को समझने की, तो किस तरीके से, क्योंकि कई पार्टियां हैं इस बार चुनावी मैदान में, तो किस तरीके के चुनावी समीकरण बनते दिख रहे हैं इस बार अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो? देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि अगर जो चुनावी समीकरण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी जो है वो तमाम पार्टियों ने अपने अपने उतारे हैं। सबसे पहले अगर क्योंकि टक्कर की अगर बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी की जो है वो सीधी टक्कर सभी विधानसभाओं में नजर आ रही है। हम अलग अलग विधानसभाओं की अगर बात करें, कई विधानसभाओं ऐसी हैं जहां पर जो है वो भाजपा के प्रत्याशी जो है वो थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, तो कई जगहों पर जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो कमजोर नजर आ रहे हैं। हम बल्लभगढ़ की बात कर ले तो बल्लभगढ़ में भी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी से कोई खास जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो है वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स जो है वो नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। साथ ही साथ आप बात करें तिगांव विधानसभा में जो कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है वो भी काफी कमजोर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से बताया जा रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो सभी पार्टियां अपने अपने जो है वो स्तर पर जो है वो कोशिश में जुटी हुई है। कई जगहों पर ऐसे है कि भाजपा के जो प्रत्याशी, चाहे हम विपुल गोयल की बात कर लें, चाहे हम मूलचंद शर्मा की बात कर लें, चाहे हम टेकचंद शर्मा की बात कर लें, तो ये ऐसे जो है वो प्रत्याशी चुने हैं भाजपा की तरफ से जो काफी मजबूत स्थिति में है और जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर एक अच्छा दबदबा जो है वो पहले से ही बनाए बैठे हैं। और ऐसे में जनता का भी मूड साफ तौर पर नजर आ रहा है। परंतु जब आखिरी जो है वो टर्म होगा, जैसे कि हम बात करें 30 तारीख के बाद की, क्योंकि 30 तारीख के बाद तक जो है वो कई बार जो है वो चुनाव पलटवार जो है वो कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में 30 तारीख के बाद जो कहीं ना कहीं जो चुनाव पलटेगा वो एक तरफ ऐसा लग रहा है, लोगों का ये मानना है कि लास्ट टाइम पर जो है वो बीजेपी बाजी मारेगी। और कहीं ना कहीं फरीदाबाद की जिले के अगर 6 विधानसभा की बात करें तो 6 में से करीब जो है वो 5 विधानसभा में भाजपा की जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी जीत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। जी बिल्कुल मुकेश, बने रहिए। महासिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महासिंह, क्योंकि लोहारू की अगर बात की जाए चुनावी समीकरण वहां पर किस तरीके से बनते यहाँ पर दिख रहे हैं, जनता का मूड अगर समझ पा रहे हैं तो क्या कुछ वहां पर समीकरण बनते दिख रहे हैं? अपने चुनाव प्रचार के दौरान के सभी गांवों के दौरे पूरे कर लिए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने शुरू कर रखे हैं। तो इस क्षेत्र की बात करी जाए तो ये किसान बहुल्य क्षेत्र, यहाँ पर बिजली पानी की जो व्यवस्था दुरुस्त हुई है भाजपा सरकार में, उससे किसानों में खुशी है। यहाँ पर नहरें जो है उन्हें 35 साल बाद पानी टहल पर पहुंचा था, तो पानी का बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर पिछली बार भी जयप्रकाश दलाल यहाँ से जीते थे और कृषि मंत्री बने और वित्त मंत्री बने। और उसी तरह पे जो पानी का मुद्दा है वो भी यहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से रखा जा रहा है जनता के सामने। कांग्रेस प्रत्याशी भी कहता है कि हमारी सरकार में इससे भी अधिक पानी देंगे, तो पानी का मुद्दा बड़ा है। और 35 साल पानी आना जो है लोगों के लिए, किसानों के लिए, तो वो एक बीजेपी के लिए फायदा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महासिंह आपका और मुकेश राजपूत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।